हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेट से जुड़ी समस्या कभी भी किसी को भी हो सकती है। आज हम ऐसी ही एक पेट से जुड़ी समस्या के बारे में चर्चा करेंगे। इस समस्या को गैस्ट्राइटिस नाम से जाना जाता है। गैस्ट्राइटिस का मतलब है हमारे पेट के अंदर मौजूद अमाशय, जिसे कि स्टमक कहा जाता है, उसमें सूजन की समस्या आ जाना। ये समस्या दोस्तों बहुत ही कॉमन होती है। किसी उम्र के व्यक्ति, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, उनको कभी भी हो सकती है। हमारे पेट के अंदर अमाशय एक थैलीनुमा अंग होता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। इसके अंदर एक खास सुरक्षात्मक लेयर या परत होती है जो इसे पेट में मौजूद तेजाब यानी एसिड से बचाने में मदद करती है। यह एसिड भोजन को तोड़ने और पाचन में मदद करता है, लेकिन कई बार कुछ कारणों से यह सुरक्षात्मक परत कमजोर हो जाती है और क्षतिग्रस्त हो जाती है। ऐसा जब होता है तो अमाशय के अंदरूनी दीवार में सूजन आ जाती है, जिसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं। गैस्ट्राइटिस के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि शराब का अधिक सेवन करना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, खासकर एच पाइलोरी नामक बैक्टीरिया से जब अमाशय के अंदर संक्रमण हो जाता है तो भी आपको ये समस्या आ सकती है। कुछ दवाइयों का लगातार इस्तेमाल करने के कारण, मानसिक तनाव के कारण, सही डाइट ना खाने के कारण, ज्यादा मिर्च मसालेदार भोजन के कारण आमतौर पर ये समस्या ठीक हो जाती है। और लेकिन यदि ये बिगड़ जाए तो इस समस्या को समय पर पहचानना और इलाज करवाना बहुत जरूरी होता है। आज मैं आपको गैस्ट्राइटिस के 10 सबसे बड़े लक्षण के बारे में विस्तार से बताऊंगा, ताकि आप इसे आसानी से पहचान सकें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह और इलाज ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पेट में दर्द होना इसका सबसे पहला लक्षण होता है। यह दर्द आम तौर पर पेट के ऊपरी हिस्से में, खासकर बीच में या पसलियों के ठीक नीचे महसूस होता है। कई बार यह दर्द हल्का होता है, जो बस एक असहजता की तरह लगता है, लेकिन कभी-कभी यह दर्द बहुत ही तेज या असहनीय हो जाता है। कुछ लोगों को यह दर्द खाने के बाद बढ़ता हुआ महसूस होता है, तो कुछ को खाली पेट होने पर यह दर्द आमतौर पर महसूस होता है। कभी-कभी जो पेट का दर्द है गैस्ट्राइटिस के कारण, वो आपको पीठ तक जाता हुआ या फैला हुआ महसूस हो सकता है। तो यदि आपको बिना किसी कारण से पेट में तेज दर्द महसूस हो रहा है, तो ये गैस्ट्राइटिस का शुरुआती संकेत हो सकता है। इसके साथ ही पेट में जलन या चुभन जैसा एहसास भी हो सकता है, जो इस समस्या को और पक्का करता है कि आपको गैस्ट्राइटिस की समस्या हो चुकी है। अमाशय में सूजन आने का दूसरा बड़ा लक्षण होता है बदहजमी या अपच की शिकायत रहने लगना। अगर आपका खाना ठीक से नहीं पच रहा है और आपको बार बार पेट में भारीपन, गैस, डकार आने की शिकायत हो रही है, तो यह गैस्ट्राइटिस का संकेत हो सकता है। बदहजमी के कारण आपको ऐसा लग सकता है कि खाना आपके पेट में जाकर रुक गया है और पचने का नाम नहीं ले रहा। खासकर मसालेदार, तेलीय या भारी भोजन करने के बाद यह समस्या और बढ़ जाती है। कई बार यह लक्षण इतने परेशान करने वाले होते हैं कि आपको भोजन करने का मन ही नहीं करता। अगर यह समस्या आपको बार बार या रोजाना हो रही है, तो आपको पेट के डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। अमाशय में सूजन की समस्या आ जाए, यानी कि गैस्ट्राइटिस की समस्या हो, तो आपको उल्टी या जी मिचलाने की समस्या हो सकती है। यह लक्षण तब दिखाई ज्यादा देते हैं जब सूजन की वजह से अमाशय की अंदरूनी परत को काफी नुकसान पहुंच चुका होता है। आमतौर पर ऐसी उल्टी साधारण होती है, जिसके अंदर जो खाया पिया हुआ है आपने वो बाहर आ जाता है, लेकिन कई बार इसमें खून भी मिला हुआ हो सकता है। खून की उल्टी होना दोस्तों गंभीर संकेत होता है। यह इस बात का संकेत होता है कि आपके अमाशय के अंदर घाव या अल्सर हो गए हैं। तो अगर बार बार जी मिचलाने का एहसास हो रहा है, खासकर खाना खाने के बाद, और यह ठीक नहीं हो रहा, तो यह गैस्ट्राइटिस का एक बड़ा लक्षण माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत पेट के डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। दोस्तों, चौथा लक्षण होता है भूख में कमी आने लगना। और जब आप कुछ खाते हैं तो आपको ऐसा लगता है आपने भले ही कम खाया हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है आपने बहुत ज्यादा पेट में खाना भर लिया है।
अगर ऐसी स्थिति लंबे समय तक बनी हुई है तो आपका वजन भी कम होने लगता है, जो चिंता का विषय हो सकता है। भूख ना लगना गैस्ट्राइटिस का एक ऐसा लक्षण है जो धीरे धीरे बढ़ता है और अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। तो भूख ना लगने की शिकायत हो रही है, वजन कम हो रहा है, तो पेट के डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। पांचवा, अमाशय में सूजन का लक्षण होता है पेट फूलना या बहुत ज्यादा गैस बनने लगती है। आपको ऐसा एहसास होता है कि आपके पेट से गैस बाहर नहीं निकल रही है, हवा का गोला सा बन गया है। यह समस्या कुछ खाने के बाद और अधिक ज्यादा हो सकती है। आमतौर पर ऐसी समस्या ज्यादा तब होती है जब आप कुछ भारी भरकम खा लेते हैं या ऐसी चीजें खाते हैं जो कि गैस बनाने के लिए जानी जाती हैं, जैसे बीन्स, गोभी, फास्ट फूड आदि। पेट के अंदर अमाशय में गैस्ट्राइटिस की समस्या यानी कि सूजन की समस्या हो तो दस्त और कब्ज की शिकायत आपको हो सकती है। दस्त में मल बहुत पतला आ सकता है, पानी जैसा हो सकता है, और कई बार आपको दिन में 4-5 बार या उससे ज़्यादा मल त्याग के लिए जाना पड़ता है। अगर दस्त में बदबू बहुत ज़्यादा हो, मल का रंग काला हो रहा हो, उसमें खून आ रहा हो, तो यह गंभीर संकेत हो सकता है। वहीं कुछ लोगों को कब्ज की समस्या बढ़ जाती है, जिससे मल त्याग करने में बहुत मुश्किल होती है, पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता। ये दोनों ही लक्षण गैस्ट्राइटिस के कारण हो सकते हैं। दोस्तों, अमाशय में सूजन आ जाए तो हो सकता है जो अमाशय की अंदरूनी परत है उसमें घाव हो गए हों। ऐसी स्थिति में मल में खून आना या काले रंग का मल आना की शिकायत हो सकती है। यदि ऐसे लक्षण दिखाई दें तो आपको सीरियस होकर अपने डॉक्टर, पेट के डॉक्टर से अपनी जांच करवानी चाहिए और सही समय पर सही इलाज करवा लेना चाहिए। दोस्तों, पेट के अंदर अमाशय में सूजन आ जाए तो आपको बार बार शरीर में थकान और कमजोरी की समस्या रहने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूजन की वजह से पेट ठीक से काम नहीं कर पाता, अमाशय ठीक से काम नहीं करता, जिसके कारण आपके शरीर में पोषण की कमी हो जाती है। इसके अलावा जब अमाशय में घाव हो जाए तो उससे खून बहने के कारण आपको अनीमिया की शिकायत हो सकती है, जिससे आपको चक्कर आना, सिर दर्द होना, बेहोशी जैसा महसूस होना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ऐसे लक्षण उन लोगों को ज्यादा महसूस होते हैं जिनको अमाशय में सूजन की समस्या लंबे समय से हो। दोस्तों, कुछ मामलों में गैस्ट्राइटिस की वजह से दिल की धड़कन तेज हो सकती है। यह तब होता है जब शरीर में खून की कमी हो जाती है या शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ जाता है। इसके साथ कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहने की शिकायत ज्यादा हो सकती है। यह लक्षण हर किसी में नहीं दिखता, लेकिन अगर आपको पेट दर्द या उल्टी के साथ ऐसा महसूस हो रहा हो तो समझ जाएं पेट में सूजन हो चुकी है। ऐसे में आपको पेट के डॉक्टर के पास अपनी जांच करवानी चाहिए। अगर पेट में सूजन का कारण बैक्टीरियल संक्रमण या इन्फेक्शन हो तो आपको बुखार लगना, ठंड लगना जैसे लक्षण आपको पेट दर्द के साथ महसूस होने लगते हैं। तो यह वो दोस्तों 10 लक्षण होते हैं जो पेट में सूजन के कारण आपको दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, हमने जो आपको 10 लक्षण बताए हैं वो उनमें से 2-3 लक्षण आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं। खून की उल्टी होना, मल में खून आना, काला मल आना। यदि ऐसे लक्षण दिखाई दें तो आपको पेट के डॉक्टर से अवश्य मिलना चाहिए। इसके अलावा आपको खान-पान और अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाने होंगे, जैसे कि हल्का भोजन लें। कुछ दिन दाल, खिचड़ी, उबले चावल, फल जैसे कि केला खाएं। मसालेदार, तेलीय भोजन या फास्ट फूड से परहेज करें। शराब का सेवन आपको नहीं करना है। तनाव को कम करने के लिए योगा, मेडिटेशन का आपको अभ्यास करना चाहिए। जितना हो सके आपको पानी का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, गैस्ट्राइटिस एक ऐसी समस्या है जिसे सही समय पर यदि आप पहचान लेते हैं तो इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। कोशिश करनी है आपको हेल्दी से हेल्दी भोजन का सेवन करना है। कुछ दिन आपको दलिए का सेवन अवश्य करना चाहिए और यदि कोई गंभीर लक्षण नजर आ रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाने से आपको परहेज नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।